राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। इसी ज्योतिष शास्त्र की अनेक विधाओं का प्रयोग हम मानव जीवन में करके मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जिनमें से आज हम योग के बारे में जानेंगे। ये योग जो होते हैं, ये 27 तरह के योग होते हैं हमारे दैनिक पंचांग में, और इन योगों का जो प्रयोग होता है वो मुहूर्त शास्त्र के लिए किया जाता है। यह ज्योतिषीय योग व्यक्ति की कुंडली से जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं योगों के कारण जातक के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने में आते हैं। ये योग अशुभ भी होते हैं और शुभ भी होते हैं। साथ ही ये जो योग होते हैं, ये हर एक योग हर एक शुभ कार्य से बंधा हुआ भी रहता है। ये योग जो हैं वो सूर्य और चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को के आधार पर ही योग बने हुए हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन से जुड़े सभी कार्यों के साथ इनका काफ़ी गहरा संबंध होता है। विषकुंभ से लेकर वैधृति तक के ये 27 योग जो होते हैं, उनका हमारे प्रत्येक कार्य को भी ये प्रभावित करते हैं, और इन सभी योगों में शब्द और भोग छिपे हुए रहते हैं। ये योग जो होते हैं वो शुभ अशुभ फल देते हैं। तभी तो कई बार कैसा होता है कि कोई कार्य बहुत जल्दी अर्थात एक बार में ही करने से पूरा हो जाता है, तथा कई बार कोई कार्य बार बार मेहनत करके सतर्कता से करने पर भी पूरा नहीं होता है और काफ़ी परेशानी पैदा कर देता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई कार्य बड़े ही अटपटे मन से भी अगर किया जाए तो उसमें भी हमें सफलता मिल जाती है, और कई बार बड़े ही मन और ध्यान से किए गए कार्य में भी हमें असफलता हाथ लगती है। तो ऐसे में प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उस समय चल रहे योगों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, और इन योगों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके अपने समय को हम शुभ बना सकते हैं। और हर योग कुछ ना कुछ हमें कहता है। तो आइए जानते हैं कि ये योग हमें क्या कहते हैं। ये 27 तरह के योग होते हैं, जिनमें से पहला जो योग है वो है विषकुंभ योग। अब ये योग कैसा होता है? जैसे कि नाम से ही है कि विषकुंभ, विष से भरा हुआ कोई घड़ा। तो ये योग में क्या होता है, इस योग में किया गया कोई भी काम विष के समान ही माना जाता है, यानी कि उस काम में सिर्फ हमें असफलता ही मिलती है। ये विषकुंभ के समान ही कार्य करते हुए अशुभ फल देता है। लेकिन इस योग में पैदा हुए लोग काफ़ी तेज़ दिमाग के और भाग्यशाली होते हैं, और उन्हें कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी तरह का योग होता है शुभ योग। इस योग में किया गया कोई भी कार्य समाज में हमें मान सम्मान बढ़ाता है हमारा, और वो पूर्णतः सफल होता है। तो शुभ योग जैसा कि नाम से ही शुभ है, तो इस शुभ योग में किए गए कार्य हमारे दैनिक जीवन में हमें शुभता प्रदान करते हैं। तीसरी तरह का योग होता है शुक्ल योग। अब इस योग में हम जो भी काम किए गए जो भी काम होते हैं वो ना सिर्फ सफल होते हैं बल्कि सिद्ध भी हो जाते हैं। और ये योग कैसा होता है? ये मधुर चांदनी रात की तरह जो किरणें बरसाता है, मतलब जिस तरह से चांदनी रात में चंद्रमा अपनी किरणें बरसाता है, उसी तरह से इस योग में भी जब हम कोई काम करते हैं तो हमें गुरु कृपा भी मिलती है और प्रभु कृपा भी हम पर बरसती है। और इस योग में किए गए कोई भी जो मंत्र हम जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से शुक्ल योग एक बहुत ही शुभ योग है। चौथे तरह का योग होता है ब्रह्म योग। अब ये योग कैसा होता है कि इस योग में जो हमारे पुराने कोई विवाद चले आ रहे हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए ये योग बहुत ही फलदायी माना जाता है। कोई भी झगड़ा सुलझाना हो तो इस योग में ऐसी कोशिश करने पर हमें सफलता अवश्य मिलती है। पांचवा योग होता है ऐन्द्र योग। तो ये योग में धन से जुड़ा कोई भी काम इस योग में करने से उन्नति होती है, और यदि कोई राज्य पक्ष का कार्य अगर रुका हो तो वो भी इस योग में करने से पूरा हो जाता है। छठा योग है वैधृति योग। इस योग में भागदौड़ करने वाले और यात्रा के कार्य करने से हमें असफलता मिलती है, और यदि क्योंकि यह स्थिर योग होता है, स्थिर कार्यों के लिए ये ठीक रहता है वैधृति योग, और ये एक तरह का अशुभ योग है।
सातवां योग है प्रीति योग। इसमें पारंपरिक समझौते, प्रेम विवाह और मेल मिलाप के लिए ये जो योग है वो उत्तम माना जाता है। अक्सर अपने रूठे हुए मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही हमें प्रयास करना चाहिए। अगर किसी भी अपने मित्र को, अगर हमने रूठे हुए मित्र को मनाना है तो हमें प्रीति योग में ही उसे मनाने का काम शुरू करना चाहिए। 8वीं तरह का योग होता है आयुष्मान योग। यदि लंबे समय से अटका हुआ काम इस योग में पूरा करने पर जोर दिया जाए तो वह अपने समापन तक जरूर पहुंचता है और इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। और लेकिन इसमें पैदा होने वाले जातक दीर्घायु और शक्तिशाली होते हैं। 9वें तरह का योग जो होता है वो होता है सौभाग्य योग। इस योग में विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्नता से भरा हुआ रहता है। इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं और नाम के अनुरूप यह सदा ही मंगल करने वाला होता है। और विवाह आदि कार्यों में हमेशा जब उसका मुहूर्त निकाला जाता है तो सौभाग्य योग को विशेष रूप से देखा जाता है। 10वीं तरह का योग होता है शोभन योग। इस योग में किसी कार्य को करने के लिए की गई यात्रा अवश्य फलित होती है, मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में कभी भी असुविधा नहीं आती है और जिस कामना से ये यात्रा की जाती है वह भी पूरी हो जाती है। इसके जातक सुंदर होते हैं, गुणी होते हैं और संतान पक्ष से भाग्यशाली रहते हैं। 11वीं तरह का योग होता है अतिगंड योग। यह एक अशुभ योग है और इस योग में किया गया काम या कोई भी विवाह आदि जब किया जाता है तो वो बहुत ही कष्टदायी होता है और इसमें किए गए शुभ और मंगलमय कार्य भी बड़े दुखदायक और पाप की गठरी सिर पर डाल देने वाले जैसे होते हैं। तो इस अतिगंड योग में हमें अपना कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। 12वीं तरह का योग होता है सुकर्मा योग। ये योग कैसा है? ये नौकरी के लिए यह योग शुभ माना जाता है और इस योग में नौकरी की तलाश पूरी होती है। कोई भी धार्मिक आयोजन इस योग में करने से कार्यों में कोई बाधा नहीं आती है। यह अति उत्तम एवं श्रेष्ठ योग होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है। 13वां योग होता है धृति योग। इस योग में घर से जुड़ा कोई भी काम, नया घर लेना हो या घर बेचना हो या कुछ भी, वो सफल रहता है। और किसी भी भवन या स्थान का जब हम शिलान्यास अर्थात जब नींव पत्थर रखने के लिए ये एक बहुत ही उत्तम योग होता है। और ये इस योग में जो इसमें पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। तो ये थी योगों की जानकारी। तो इसके आधार पर ही हम योगों के अनुसार ही अपने दैनिक कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। और ये अभी आधा ही हुआ है, वीडियो लंबी होने के कारण। इसके सेकंड पार्ट में हम पूरे 27 योगों के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो इन योगों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और सफलता अर्जित करें। राधे राधे।